नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अध्यायाणं नमो लोये सव्वसाहुणम् गुणानां विस्तरं वक्ष्ये स्वभावानां तथैव च पर्यायाणां विशेषेण नत्वा वीरं जिनेश्वरम्। पंच परमेष्टि भगवान की जय। देवादिदेव श्री 1008 ऋषभ देव भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य प्रवर श्री देवसेन महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य प्रवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। हम लोग ये अर्थ पर्याय के विषय में पढ़ रहे थे। एक दो प्रश्न आपसे करते हैं, फिर आगे हम बढ़ेंगे। प्रश्न है, पर्याय किसकी होती है? द्रव्य की। द्रव्य की होती है। इनकम्प्लीट आंसर है। हम लोग जिसकी पर्याय पढ़ रहे हैं वो क्या द्रव्य की पढ़ रहे हैं इस समय? भैया जी द्रव्य और गुण दोनों की होती है। हाँ, द्रव्य और गुण दोनों की होती है ना, ये हमको ध्यान रखना है। तो हम लोग अभी गुणों की पर्याय पढ़ रहे हैं। जो जहां पर पर्याय का भेद बताया गया था, गुण पर्याय का स्वरूप बताया गया था, वहां जी नीचे जी। स्पष्ट करते हुए लिखा गया था कि गुणद्वारेण एकता रूपम इत्यादि लिखा था उन्होंने, कि गुणों के माध्यम से जो एकत्व का ज्ञान हमको कराया जा रहा है वो गुण पर्याय कहलाती है। जैसे एग्जाम्पल दिया था कि वर्ण नाम का एक गुण है, उद्गल में एक वर्ण नाम का गुण पाया जाता है, रंग होता है जी उसमें, है ना। तो उसमें जैसे हरा, पीला, नीला इत्यादि, ये अलग अलग पर्याय उसकी हो रही है, लेकिन फिर भी हम उसको क्या कह रहे हैं, रंग। उसमें एकता का ज्ञान हो रहा है, तो वो उसका गुण है, और वे हरा, पीला इत्यादि गुणों की पर्याय है। अस्तु। तो गुणों की और द्रव्यों की दोनों की पर्याय होती है। और प्रश्न कर सकते हैं, अर्थ पर्याय के कितने भेद हैं? दो भेद हैं, दो। कौन कौन से? स्वभाव और स्वभाव विभाव। पर्याय पर्याय और विभाव पर्याय। विभाव है। हाँ, स्वभाव पर्याय स्वभाव और अर्थ विभाव, पर्याय। स्वभाव और हाँ, विभाव पर्याय। बिल्कुल सही है। तो उत्तर होगा स्वभाव अर्थ पर्याय और विभाव अर्थ विभाव पर्याय। पर्याय। इस तरह से अर्थ पर्याय दो होती हैं। उनमें से हम लोग स्वभाव अर्थ पर्याय के बारे में जान रहे थे, और उसमें अगुर लघु के जो विकार थे, अगुर लघु गुण जो है, उसकी जो पर्याय थी वो स्वभाव अर्थ पर्याय हैं, और वो षट वृद्धि रूप और 6 हानि रूप थी। अस्तु, कोई बताना चाहेंगे षट वृद्धि रूप पर्याय कौन कौन सी हैं? हाँ भैया जी, हम बोले हाँ, बोलिए। अनंत भाग वृद्धि, असंख्यात भाग वृद्धि, संख्यात भाग वृद्धि, फिर संख्यात गुण वृद्धि, असंख्यात गुण वृद्धि और अनंत गुण वृद्धि। ये 6 तो और वृद्धि रूप होगा। फिर हानि रूप होगा अनंत भाग हानि, असंख्यात भाग हानि, संख्यात भाग हानि, फिर संख्यात गुण हानि, असंख्यात गुण हानि और अनंत गुण हानि। बहुत बढ़िया। ये हानि रूप। इतना भी विषय याद हो गया तो मान लीजिए इस ग्रंथ का जो ये सूत्र वाला प्रकरण है, ये तो अपना स्पष्ट ही है ना। बाकी तो स्पष्ट लिखा ही है कि वो अवक्तव्य है, लेकिन फिर भी जिस रूप में हम पढ़ रहे हैं, आगम के माध्यम से प्रामाणिक रूप में जान रहे हैं, उतना आपने याद किया, बहुत अच्छी बात। अस्तु, अब आगे हम उसको बढ़ते हैं। कल हम लोगों ने समझा भी था थोड़ा बहुत, और प्रश्न फिर भी रह गए थे कि थोड़ा उसको समझना चाहिए, तो इसको एक एग्जाम्पल समझा रहे हैं संख्याओं के माध्यम से, वो हम देखते हैं आज। बाकी तो उसमें लिखा ही था सूक्ष्म जिनोदितम तत्वम इत्यादि, है ना, कि वह नान्यथा वादना, मतलब भगवान की आज्ञा मानकर ही उसको स्वीकार करना है। एग्जाम्पल, मान लो अगुर लघु गुण के अविभागी प्रतिच्छेदों का प्रमाण 12,000 है। देखिए, हम लोगों ने समझा था अगुर लघु गुण में अविभागी प्रतिच्छेद पाए जाते हैं, ठीक है ना, अनंत अविभागी प्रतिच्छेद होते हैं उसमें। तो उन अविभागी प्रतिच्छेदों को मान लीजिए 12,000 संख्या, वैसे तो अनंत होती है, लेकिन एग्जाम्पल के तौर पे बताने के लिए आपको कह रहे हैं कि मानो 12,000 हैं, और संख्यात माने 3, असंख्यात का प्रमाण 4 और अनंत का प्रमाण 5 मान लिया।
तो अब इसमें वृद्धि हानि कैसे होगी सो बता रहे हैं। सबसे पहले बता रहे हैं 12,000 को 5 का भाग देने पर जब लब्ध होगा, उसका जो फल निकलेगा भागफल, वो 2400 प्राप्त होगा, जो 12,000 का अनंतवां भाग कहलाया। क्यों कहलाया? क्योंकि हमने अनंत को क्या मान लिया? 5, और टोटल कितने अविभाज्य प्रतिशत थे? 12,000। तो अनंतवां भाग, जो अनंत भाग वृद्धि होगी, वो किस रूप में होगी? तो बता रहे हैं कि पहले 12,000 संख्या थी और वृद्धि होते ही उसमें 2400 जोड़ लेंगे। तो इस अनंतवें भाग रूप 2400 को जोड़ने पर, 12,000 में जोड़ने पर 14,400 अनंत भाग वृद्धि प्राप्त हुई। माने उसमें अनंत भाग वृद्धि हो गई। कैसे हो गई? वो अनंतवां भाग कितना हुआ? 2400, क्योंकि हमने उसको 5 माना था अनंत को। फिर है 12,000 को असंख्यात रूप, अगर अब असंख्यात भाग वृद्धि करेंगे तो असंख्यात कितना है? 4, 4 का भाग देंगे तो 4 का भाग देने पर 3,000 प्राप्त होता है, जो असंख्यातवां भाग हुआ। अब उसको जोड़ देंगे, क्योंकि वृद्धि करना है अपने को, वृद्धि का मतलब उसमें ऐड करना है। तो असंख्यात भाग वृद्धि कब होगी? जब उसमें 3,000 जोड़ देंगे, तो ये असंख्यात भाग वृद्धि हुई, और ये हो गया 12 + 3 = 15,000, जो असंख्यात में भाग वृद्धि रूप है। आगे 12,000 को संख्यात रूप 3 का भाग देने पर 4,000 प्राप्त होता है, जो कि संख्यात्मक भाग है। अभी को नहीं बोलना है, सब चुप पर रखा। इस संख्यात्मक भाग रूप 4,000 को 12,000 में जोड़ने से कितना होगा? 16,000, और ये होगी संख्यात्मक भाग वृद्धि रूप। अब देखिए, थोड़ा सा हमको यहाँ पर ध्यान देना है। एक मिनट बेटा। अनंतवां भाग हमेशा कम होगा, असंख्यातों से थोड़ा ज्यादा होगा, और संख्यात वाला उससे और ज्यादा होगा, क्योंकि अभी आप उसमें वृद्धि कर रहे हैं। जब हानि करेंगे तो ये चीज कम हो जाएगी। अस्तु, तो ये बढ़ रही है संख्या। सबसे पहले वही अनंत में भाग वृद्धि जब हुई थी तो 12,000 को कितना कर दिए? 14,400, फिर कर दिए 15,000, और फिर कर दिए हमने 16,000। आगे 12,000 को संख्यात रूप 3 से गुणा करने पर, अब गुणित रूप से वृद्धि होगी, तो 3 से गुणा करने पर 12 × 3 = 36,000 संख्यात गुण वृद्धि प्राप्त होती है। इसी प्रकार 4 से गुणा करने पर 48,000 असंख्यात गुणा वृद्धि प्राप्त होती है, और 12,000 को अनंत रूप 5 से गुणा करने पर 60,000 अनंत गुण वृद्धि प्राप्त होती है। माने अगर उस अविभाज्य प्रतिच्छेदों की संख्या 12,000 होती, तो जब ये षड्गुणी वृद्धि होती तो कितनी कितनी संख्या बन जाती, वो इन्होंने बताई है। कैसे बनती वो? पहले 14,400 होती, फिर 15,000, फिर 16,000, फिर 36,000, फिर 48,000, और अंत में 60,000 संख्या बन जाती है ना, षड्गुणी वृद्धि के रूप में। अब वापस हानि की ओर बढ़ेंगे। षड्गुणी हानि कैसे होगी? 12,000 को अनंत रूप 5 का भाग देने पर 2400 मिलता है, जो अनंतवां भाग है। इस अनंत में भाग रूप 2400 को 12,000 में से घटाएंगे, क्योंकि हानि करनी है, तो घटाने पर 9,600 प्राप्त होते हैं, जो अनंत में भाग हानि रूप कहलाए। इसी प्रकार असंख्यात रूप 4 का भाग देने पर 3,000, और 3,000 को घटाएंगे तो 12 में से 3 घटाने पर 9 शेष रहते हैं, तो 9,000 असंख्यात में भाग हानि रूप है। फिर 4,000 कम करेंगे तो वह हो जाएगा 8,000, जो कि संख्यात में भाग रूप हानि हुई। अब इससे आगे बढ़ेंगे, गुणा हानि करनी, संख्यात गुणे संख्यात गुण। तो 12,000 को 3 से भाग देने पर, सॉरी ये तो हो गया है, 12,000 को संख्यात रूप 3 से भाग देने पर 4,000 लब्ध होता है, और 12,000 से घटकर मात्र 4,000 रह जाना संख्यात गुण हानि है। एक मिनट, ये थोड़ा सा हानि में जो है इन्होंने भाग ही दिया है, गुणा नहीं किया है, क्योंकि कोई भी गुण जो है वो माइनस में तो जा नहीं सकता है। माइनस में मतलब, माइनस का मतलब वो अपने स्वरूप को छोड़ के चला जाएगा अगर उसमें उससे गुणा करेंगे। यहाँ पर इन्होंने भाग ही दिया है, ये थोड़ा ध्यान रखना है इसको, कि संख्यात गुण हानि करने के लिए भी संख्यात रूप 3 से भाग दे करके, और उसमें से जो 4 लब्ध हुआ उसको घटाने पर, 8 में से 4 घटा रहे हैं कैसे? संख्या भी स्पष्ट नहीं है। 12,000 से घटकर मात्र 4,000 रह जाना, ये संख्यात गुणी हानि। फिर 12,000 को असंख्यात रूप 4 का भाग देने पर 3,000 लब्ध होता है, और 3,000 शेष रह जाना, ये असंख्यात गुण हानि है। और 12,000 को अनंत रूप 5 से भाग देने पर 2400 लब्ध आते हैं, और मात्र 2400 रह जाना, ये अनंत गुण हानि।
इस प्रकार ये 6 हानियां हैं। ये थोड़ा हमको ध्यान देना है कि जब घटाएंगे तो उसको गुणा करके नहीं घटाना है, अपितु जो उसका प्रमाण है वो माइनस में चला जाएगा तो गुण ही नहीं रह जाएगा। जैसे 12,000 था, अब 12,000 में से अगर आप 3 गुणा करके 36,000 माइनस करोगे तब तो माइनस के 24,000 आ जाएंगे। इसका मतलब आपका जो मूल है असंख्यात, वो जो अनंत प्रतिच्छेद हैं वो तो नष्ट हो गए और उससे ज्यादा हानि हो गई। ऐसा होता नहीं है। द्रव्य में हानि भी होगी तो उतनी होगी कि उसका स्वरूप छूटे नहीं, और वो तो स्वयं अनंत रूप है। इसलिए ये हानि उसको हमको इस तरह से लगानी है कि हानि करते समय केवल जितना उसका शेष फल आ रहा है उतना ही उसमें मान दें। हाँ, अब ये यहाँ तक आपके कोई डाउट्स हो तो आप एक बार पूछ सकते हैं, ताकि आगे विषय बढ़े और फिर वो कठिन न लगे। भैया जी एक बार फिर से बता दीजिए। भैया जी, हाँ जी, ये 12,000 से को संख्यात रूप 3 से भाग देने पर 4,000 लब्ध प्राप्त होता है। तो हाँ फिर लिख रहा है ये कि 12,000 में से घटाकर मात्र 4,000 रह जाना। हाँ, क्यों रह जाना? क्योंकि उससे भी माइनस कर देंगे, अगर अपन संख्यात भाग से भी माइनस कर देंगे तो फिर तो वो गुण ही 12,000 गायब में हो से जाएगा ना। घटाकर मात्र 4,000 रह जाना। हाँ, तो संख्यात भाग हानि हो गई, सॉरी संख्यात गुणा हानि, मतलब जितना संख्यात बचा हमारे पास में उसको रख लिया, शेष की हानि कर दिया हमने, शेष को घटा दिया एक तरह से। 12,000 को मिनट, संख्यात रूप 4 से भाग देने पर 3,000 लब्ध प्राप्त होता है। 12,000 में से मात्र 3,000 शेष रह जाना, मतलब जो भाग देने जी पर इसका प्राप्त हो मतलब रहा ये वही हुआ शेष रह जैसे रहा। 12। क्यों भैया जी? हाँ, अब भैया जी, बोलिए आप जी, बोलिए। जो शेष रह रहा है भाग देने पर जो हाँ प्राप्त हो रहा है वही शेष रह रहा है। हाँ, तो वही शेष रख रहे हैं, क्यों रख रहे हैं उसको देखते हैं एक बार पुनः यहाँ से। हानि तक तो समझ में, ये असंख्यात में, हाँ भाग हानि तक तो आपको समझ में आ गया कि उसको हमने घटा दिया। आगे कह रहे हैं कि 12,000 को संख्यात रूप से 3 से भाग दिया तो हमको 4 प्राप्त हुआ, 4,000 प्राप्त हुआ। अब यहाँ पर भाग क्यों दे रहे हैं, पहली बात तो ये देखना आपको, गुणा नहीं कर रहे हैं अपितु भाग दे रहे। ठीक है, तो ये भाग देने का मतलब ये है कि शेष जो उसकी हानि थी वह हमने स्वीकार कर ली। 12,000 में से आपने 8,000 घटा दिए, वो 8,000 संख्यात गुणा ही माने जाएंगे। तो भैया जी इसमें से जैसे 12,000 में से मतलब 3 का भाग दिया हमने, 4,000 हाँ, लब्ध आया, तो हाँ, 8,000 जो शेष रह गया उसको छोड़ रहे हैं या उसको ग्रहण कर रहे हैं या उसको उसको छोड़ घटा रहे हैं, उसको घटा रहे हैं एक तरह से। उसको वो घटा जो रहे हैं तभी तो 3,000 शेष था। हाँ, तभी तो 4,000 बचा अपने पास। तो 4 क्यों रखा हमने? क्योंकि हमारे पास में संख्यात गुणा जो है वो बाकी रह गया हमारे पास में, शेष अच्छा हमने हटा भाग दिया। हानि, यहाँ पे भाई साहब पूछ रहे थे यहाँ पे भाग हानि क्यों कहा? हम लोग जब वो पढ़ रहे थे नहीं, गुण हानि है तो ये गुण हाँ, हानि, नहीं लेकिन भाग दे यहाँ पे करके कर रहे हैं। भाग हानि वर्ड आया है ना, तो मतलब यहाँ पे डिवाइड वाला जो रूल आता है इसलिए यहाँ पे इसको भाग हानि कहा है। हाँ, भाग हानि रूप है, लेकिन इसमें देखिए एक दूसरी पुस्तक में हमारे सामने ये इसी के आगे जो लिखा हुआ है वो आप देखेंगे, अगर 8,000 शेष रहने, रुकिए थोड़ा सा इसमें मिसप्रिंट है मुझे लगता है। भैया जी, हाँ, हाँ बोलिए। मेरी किताब में ना थोड़ा अलग करके थोड़ा दिया हुआ है, हाँ, पढ़ो क्या? सुनिए एक बार मैं बता रहा हूँ इसको। देखिए नीचे की पंक्ति दोबारा पढ़ रहा हूँ, लास्ट के 3 जो रह गए हमारे, संख्यात गुण हानि, असंख्यात गुण हानि और अनंत गुण हानि। उसको लिखा पुस्तक में कि 12,000 को संख्यात रूप 3 से भाग देने पर 4,000 लब्ध होता है, और 12,000 से घटकर मात्र 4,000 रह जाना, इसका नाम संख्यात गुण हानि है। ये जो लिखा है मिसप्रिंट जो 2 है ना, ये यहाँ 12 मानना है, 12,000 से घटकर मात्र 4,000 रह जाना, ये संख्यात गुण हानि है। ठीक है, ये भाग हानि नहीं है, संख्यात गुण हानि है। वो भाग तो पहले रह गई है ऊपर वाली जिसमें 8,000 बच रहे थे, वो तो क्लियर है बिल्कुल। बाकी नीचे वाला जो है इसमें भी हम लेस कर रहे हैं, इसको गुणा करके माइनस नहीं कर रहे हैं, क्योंकि गुणा करके माइनस करने पर तो उस गुण का जो मूल अविभाज्य प्रतिच्छेद थे वो भी आपको गायब हो जाएंगे, जबकि अविभाज्य प्रतिच्छेद तो नष्ट हो ही नहीं सकते इस तरह से। तो ये दो बार एक्चुअली क्यों आपको ऐसा बोले?
ये डाउट क्यों आ रहा है? क्योंकि हमने अनंत को यहाँ 12,000 मान लिया है, जबकि अनंत तो अनंत है, उसमें से ऐसा घटित नहीं होगा। उसमें आप असंख्यात का भाग देंगे, असंख्यात का गुणा करेंगे, तब भी वहां पर ऐसी अवस्था नहीं आएगी। यहाँ अवस्था इसलिए आ रही क्योंकि ये संख्या मात्र 12,000 ली है, और 12,000 तो खुद एक संख्यात ही है। अब संख्यात में ही आप असंख्यात मान रहे हैं और ये सब मान रहे हैं, जबकि आपको जानकारी के लिए बताऊं, संख्यात को संख्यात से गुणा करने पर संख्यात ही प्राप्त होगा, संख्यात को संख्यात के भाग देने पर भी संख्यात ही प्राप्त होगा। तो हमारे सामने संख्याएं आएंगी, जबकि हम चाह रहे हैं कि वहां पर असंख्याएं आए या अनंत आए, वो संभव नहीं। तो ये उदाहरण है, और उदाहरण एक देश मात्र, इस पर ये थोड़ा हमको ध्यान देना होगा। अच्छा, इसको थोड़ा और एक बार आगे देखते हैं, उसके उपरांत शायद विषय क्लियर हो। अंगुल के असंख्यातवें भाग बार अनंतवें भाग वृद्धि होने पर एक बार असंख्यातवें भाग वृद्धि होती है। अंगुल जो है हमारा, मान लीजिए, इसके असंख्यातवां भाग कितना छोटा हो गया, उतनी बार अनंतवें भाग वृद्धि होने पर, जो सबसे पहले वृद्धि हुई थी अनंत भाग वृद्धि, वो कितनी बार हो, असंख्यातवें भाग बार वृद्धि होवे, तब जाकर के एक असंख्यात भाग वृद्धि होती है। माने अनंत भाग वृद्धि से कई गुना जब होती है, तब जाके एक असंख्यात भाग वृद्धि होगी। और ऐसे ही अंगुल के असंख्यातवें भाग बार अनंत भाग वृद्धि होने पर, ये तो पुनः वही हो गया, एक बार असंख्यातवें भाग वृद्धि होती है। इस प्रकार अंगुल के असंख्यातवें भाग बार असंख्यात भाग वृद्धि होने पर एक संख्यात भाग वृद्धि होगी। आप इसको समझें एक बार पुनः। अनंत भाग वृद्धि अत्यंत सूक्ष्म है, वो जब अंगुल के असंख्यातवें भाग बार हो जाएगी, तब जाकर के एक असंख्यात भाग वृद्धि होगी। अब ऐसी असंख्यात भाग वृद्धियां अंगुल के असंख्यातवें भाग बार होगी, तब जाकर एक संख्यात भाग वृद्धि होगी। फिर आगे, पूर्वोक्त अंगुल के असंख्यातवें भाग बार असंख्यातवें भाग वृद्धि होने पर एक संख्यातवें भाग वृद्धि होती है, ये पुनः बताया इन्होंने। और इसके उपरांत संख्यातवें भाग बार वृद्धि होने पर संख्यात गुणी, फिर आगे बढ़ते जाएंगे तो वो असंख्यात गुणी, और फिर अनंत गुणी वृद्धि होती है। इसी प्रकार 6 वृद्धि होने पर 6 हानियां होती हैं। तो ये एक और विशेषता बता दी इन्होंने। ऐसा नहीं है कि एक बार अनंत भाग वृद्धि हो गई तो उसके तुरंत बाद में असंख्यात भाग वृद्धि हो जाएगी, नहीं। अनंत भाग वृद्धि भी कई बार होगी। कितने बार होगी? अंगुल के असंख्यातवें भाग, इतने प्रमाण। फिर उसके बाद में एक जो है वो शुरू होगी असंख्यात भाग वृद्धि, फिर संख्यात भाग वृद्धि, फिर संख्यात गुण वृद्धि, ऐसा कर। तो एक एक वृद्धि जो है वो भी कई बार हो रही है। ये इनका भी जो है कंटिन्यूसली नहीं हो रही कि एक बार असंख्यात भाग अनंत भाग वृद्धि होगी, फिर असंख्यात, फिर संख्यात, या संख्यात गुण, संख्यात गुण, अनंत गुण, नहीं। ये भी जो है अनेक अनेक बार होकर के घटित होती है। कितनी षड्गुणी हानि वृद्धि उसमें हो रही है, ये विचार करें। इसी को उन्होंने आगे कांडक के रूप में समझाया है। कह रहे हैं, एक षट स्थान पतित वृद्धि में अनंत गुण वृद्धि एक होती है। असंख्यात गुण वृद्धि कांडक प्रमाण, अर्थात अंगुल के असंख्यात भाग प्रमाण। अच्छा, अनंत गुणी वृद्धि तो एक हो रही है, और असंख्यात गुण वृद्धि सेकंड नंबर वाली जो है, हाँ, वह कितनी हो रही है? कांडक प्रमाण। कांडक बोलते हैं अंगुल के असंख्यातवें भाग को। ये जो अंगुल है उसके असंख्यात पार्ट कर दें तो उतना जो हिस्सा आ रहा है वो कहलाएगा एक कांडक। तो वो कांडक प्रमाण होती है। अब कह रहे हैं कांडक में जो है उसको घटित कर रहे हैं। संख्यात गुण वृद्धि कितनी होती है? कांडक इंटू कांडक प्लस 1 इज इक्वल टू कांडक स्क्वायर प्लस कांडक। माने असंख्यात गुण अंगुल वृद्धि के दो उससे गुणा कर दो और उसमें एक जोड़ दें, इतने प्रमाण संख्यात गुण वृद्धियां होंगी। तो कहने का भाव यह है कि अनंत गुण वृद्धि की अपेक्षा असंख्यात गुण वृद्धि ज्यादा होंगी, जो कि कांडक प्रमाण है। फिर उसकी अपेक्षा संख्यात गुण वृद्धि वे और ज्यादा होंगी। फिर है संख्यात भाग वृद्धि, वो कितनी है? कांडक प्लस 1। इसका मतलब वो उन्होंने दे दिया है कांडक स्क्वायर प्लस कांडक बराबर कांडक की पावर 3 प्लस 2 कांडक प्लस कांडक स्क्वायर प्लस कांडक प्रमाण। ये थोड़ा सा विषय थोड़ा जटिल हो रहा है, मुझे लगता है मेरे भी समझ से ऊपर हो रहा है। संख्यात भाग वृद्धि कांडक प्लस 1 और उसमें ऐड किया है, शायद इन्होंने बहुत अच्छे से सिंबल नहीं दिए इसमें, पुस्तक में शायद दिए हो, एक बार देखता हूँ।
पुस्तक में भी भैया जी ऐसे ही दिया है कांडक स्क्वायर प्लस कांडक बराबर भैया जी, कांडक की पावर भैया 3। जी एक ये बता फॉर्मूला रहे हैं। आया हुआ है, एक किताब है माता जी की एक किताब है, उसमें कुछ फॉर्मूला करके दिया हुआ है वर्धितमती अच्छा। माता जी का। उसमें ऐसे दिया जाए संख्यात गुण वृद्धि दिया इक्वल टू कांडक गुण इंटू कांडक प्लस 1। हाँ, हाँ फिर ठीक है। संख्यात भाग वृद्धि हो गया 18 होती है, संख्यात भाग वृद्धि हाँ 18 होती है। फिर संख्यात भाग वृद्धि का फॉर्मूला बनाया कांडक प्लस 1, फिर ब्रैकेट में कांडक स्क्वायर प्लस कांडक, तो ये हाँ 18 कैसे निकला वो निकल गया। फिर इसका दो मतलब दो फॉर्मूला, फिर तीसरा निकाला असंख्यात भाग वृद्धि 54 होती है, वो कैसे होगी कांडक प्लस 1 ब्रैकेट फिर कांडक का पावर 3 प्लस 2 कांडक स्क्वायर प्लस कांडक, ये फॉर्मूला से 54 आ गया। तो इस फिर तरह आप से ऐसा कीजिए, फॉर्मूला इसको बनाया। ये फॉर्मूला जो है आप फोटो खींच के एक बार ग्रुप में भेजिएगा, इस पर हम लोग अच्छा डिस्कस हम कर कल, पाएंगे। हाँ हाँ कल इस ठीक, पर हम डिस्कस भेज देंगे करेंगे। इसको। या फिर मुझे लग रहा है वहां अच्छा से जो पुस्तक आई हो, अगर संस्थान की पुस्तक किसी के पास हो, उसमें आप इस विषय को देखिए, अगर वहां कुछ दिया हुआ है इस बारे में तो उसका भी आप नहीं देख है सकते भैया जी, मेरे पास भैया ये जी संस्कृत फॉर्मूला तो जो आंटी बता रही है इसमें भी उसी तरह से आ रहा है। हैं। नहीं, लेकिन इसमें वो 1854 संख्या नहीं आ रही ना, वो थोड़ा क्लियर। हाँ 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 1854 तक है, नहीं आ रही है। संस्थान जी की बुक और मेरे पास हाँ, तो उसके अंदर उसमें ये विषय दिया है क्या? नहीं है, नहीं 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 है, है उसमें? अच्छा, नहीं। उसमें ही छोड़ दिया गया है शायद। हाँ, तो यही चीज है, थोड़ा सा ये टफ हो रहा है, तो धवला जी भैया का जी विषय भी है। हमने ये आज विषय भी क्लास लेट ज्वाइन कर पाए तो ठीक से सुन ही नहीं पाए हैं। हाँ, नहीं विषय भैया भी जी थोड़ा जटिल इसमें हो रहा है। भैया जी इसमें वृद्धि का बताया, हानि का क्या बताया? हानि उन्होंने छोड़ दिया, उसी रूप में हानि के जैसे जैसे वृद्धि है वैसे ही हानि लगाना, ये बता दिया ऊपर तो। भैया ये संस्थान की बुक है। हाँ ठीक है, दिख रहा मुझे। संस्थान और की अब बुक में इसमें कुछ नहीं, भी नहीं दिया है। अच्छा ये नहीं दिया है, तो उन्होंने एक्चुअली वो प्रश्नोत्तरी बनाई है, वो अलग डिफरेंट ग्रंथ है। बाकी मूल ग्रंथ यहाँ जो दिया हुआ है, और मूल में तो वैसे देखा जाए अगर, तो आचार्य महाराज ने तो जो है केवल षडगुणी हानि वृद्धियों के नाम बस दिए हैं। ये तो फिर पंडित जी ने जो है धवला जी ग्रंथ से लेकर के और उदाहरण के रूप में, मतलब व्याख्यान के रूप में यहाँ पर आपको बता दिया है। ये थोड़ा सा जटिल हमको हो रहा है, इस पर और हम आगे विद्वानों से या गुरुजनों से जो है प्रश्न रख करके आगे स्पष्ट कर भैया पाएंगे। जी मैंने ना ग्रुप में भेज दिया है। ठीक है, तो इसको अपन कल देखेंगे थोड़ा सा, है ना, अभी आगे थोड़ा देखते हैं इसको। बाकी मूल ग्रंथ की अगर बात करते हैं तो मूल में तो केवल षडगुणी हानि वृद्धियों के नाम बस दिए हैं, जिनको हमें स्मरण में रखना है, और उनका क्रम भी हमको याद रखना है ताकि उस क्रम में हम उनको लिख सकें। बाकी और विशेष इसका हम कल देखेंगे अगर समझ में आता है तो, अन्यथा हम इसको स्किप करना चाहिए, फिर आगे जब गुरुजनों से जानेंगे तब बता। अस्तु, इसी प्रकार एक षड स्थान पतित हानि में अनंत गुण हानि, असंख्यात गुण हानि, संख्यात गुण हानि, संख्यात भाग हानि, असंख्यात भाग हानि और अनंत भाग हानि का प्रमाण जानना चाहिए। तो इसे हम कोशिश करेंगे कल। अनंत भाग वृद्धि की उर्वक संज्ञा है, ये धवला जी से लिखा गया है, मतलब 3 को उर्वक कहा गया वहां पर। असंख्यात भाग वृद्धि की चतुरंक संख्या है, और संख्यात भाग वृद्धि की पंचांक ये संख्या होती है, माने उसको 5 माना गया है। संख्यात गुण वृद्धि की षडंक है, असंख्यात गुण वृद्धि की संख्या सप्तांक है, और अनंत गुण वृद्धि की अष्टांक संख्या जाननी चाहिए। माने वो 8 अंकों की संज्ञा है या संख्या है, इन्होंने संज्ञा लिखा वैसे तो 8 अंक प्रमाण माननी चाहिए एक तरह से, ये उन्होंने लिखा। तो उर्वक, चतुरंक, पंचांक, और फिर आगे है षडंक, सप्तांक और अष्टांक माना गया। नहीं अभी तो पढ़ा रहे पापा। अस्तु, अग्रिम सूत्र हम पढ़ते हैं जब तक, और इस विषय को यहाँ तक रखते हैं। विभावार्थ पर्यायाः षड्विधाः मिथ्यात्व कषाय राग द्वेष पुण्य पाप रूपाध्यवसायाः। सूत्र का उच्चारण पुनः है। विभावार्थ पर्यायाः षड्विधाः मिथ्यात्व कषाय राग द्वेष पुण्य पाप रूपाध्यवसायाः। हाँ, विभाव अर्थ पर्यायाः, अर्थ पर्याय का दूसरा भेद है विभाव अर्थ पर्याय। उसके बारे में कह रहे हैं, वे षड्विधाः 6 प्रकार की हैं। कौन बेटा? कौन कौन सी? मिथ्यात्व, कषाय, राग, द्वेष, पुण्य और पाप रूप अध्यवसाय माने जाननी चाहिए। ठीक है ना? तो विभाव अर्थ पर्याय 6 प्रकार की हैं,
जो कि मिथ्यात्व, कषाय, राग, द्वेष और पुण्य पाप रूप जाननी चाहिए। मेट्रो में ये ऐसी 6 ऐसी अध्यवसाय होता है। हैं। एक मिनट भैया नोट जी, कर लें। अध्यवसाय मतलब परिणाम होगा कि जानना चाहिए होगा? दोनों अर्थ अध्यवसाय होते हैं। अध्यवसाय का मतलब परिणाम है, वही ज्ञान की पर्याय ही अध्यवसाय कहलाती है, ज्ञान निरूप पर्याय। अस्तु, बाकी इस अध्यवसाय शब्द में जो है अनेक अर्थ हैं, अलग अलग प्रसंगों में इसके अलग अलग अर्थ हो जाते हैं। कहीं पर ये टर्मिनोलॉजी मतलब जैसे हमने जाना था ना, करण है। अब करण का अर्थ कई अर्थ होते हैं। करण के मतलब आत्मा का परिणाम भी है, करण माने साधन भी होता है, करण एक कारक भी होता है। ऐसे यहाँ पर अध्यवसाय है। तो यहाँ ये 6 अध्यवसाय, ये अध्यवसाय का मतलब ज्ञान के विषय, ये 6 विभाव अर्थ पर्याय हैं जो सूक्ष्म होती हैं और विभाव रूप हैं, स्वभाव रूप नहीं है। ठीक है ना, अर्थ पर्याय की विशेषता लगा लेना इसमें। ये सूक्ष्म क्षणवर्ती हैं और साथ ही साथ अवक्तव्य एक प्रकार से हैं, और लेकिन ये विभाव रूप हैं, ये इन्होंने कह दिया है। विभाव रूप किसे कहेंगे? जो कर्मों के निमित्त से होकर के मिली हुई। तो ये 6 ऐसी है जो कर्मों के निमित्त से ही जीव के अंदर पाई जाती है। विशेषार्थ, मिथ्यात्व, कषाय आदि रूप जीव के परिणामों में कर्मोदय के कारण जो प्रति समय हानि या वृद्धि होती रहती है, वह विभाव अर्थ पर्याय है। स्वभाव अर्थ पर्याय तो समझ लिया हमने, षड्गुणी हानि वृद्धि रूप होती है। इसी प्रकार ये विभाव अर्थ पर्याय भी निरंतर उसके मिथ्यात्व, कषाय इत्यादि रूप परिणामों में हानि वृद्धि करते रहते हैं, है ना। और होता ही है, कभी कषाय कम हो रही, कभी ज्यादा हो रही है, कभी पुण्य कम हो रहा है, कभी ज्यादा हो रहा है इत्यादि। यह हानि या वृद्धि अनंत में भाग आदि रूप षट स्थान गत ही होगी, क्योंकि कोई भी हानि या वृद्धि इन 6 स्थानों से बाहर नहीं हो सकती, इन 6 स्थानों के अंतर्गत ही होती है। श्री जयसेन आचार्य ने भी जीव की अशुद्ध पर्याय का कथन करते हुए लिखा है, अशुद्धार्थ पर्यायाः जीवस्य षट स्थानगत कषाय हानि वृद्धि विशुद्ध संक्लेश रूप शुभाशुभ लेश्या स्थानेषु ज्ञातव्याः। अर्थात अशुद्धार्थ पर्यायाः, जो अशुद्ध अर्थ पर्याय हैं, वो जीवस्य यानी जीव की षट स्थानगत कषाय हानि वृद्धि, जो 6 स्थानगत हानि वृद्धि होती है कषायों की, उसके होने से विशुद्ध संक्लेश रूप शुभ देशाएं होती है, उसके रूप में जाननी चाहिए। अर्थात कषायों की षट स्थानगत हानि वृद्धि होने से विशुद्ध या संक्लेश रूप, 2 रूप में होंगी, है ना। मंद कषाय होंगी तो विशुद्ध परिणाम बढ़ेंगे, और कषाय जब तीव्र होंगी तो संक्लेश परिणाम बढ़ेंगे। तो उस रूप में शुभ या अशुभ लेश्याओं के स्थानों में जीव की अशुद्ध अर्थात विभाव अर्थ पर्याय जाननी चाहिए। कहने का मतलब यह है कि इन 6 हानि वृद्धि रूप को जानने के लिए हमें 6 लेश्याओं का आश्रय लेना चाहिए। जो 6 प्रकार की लेश्याएं हैं, वो एक तरह से समझ लेनी चाहिए कि वो हमारी हानि या वृद्धि हो रही है। अब इसको समझाना चाहेंगे आप में से कोई? हम समझाएं एक बार। उधर जाओ, अम्मा से बोलो। देखें, समझें इसको। 6 लेश्याएं कही, 6 लेश्याएं तो जानते ही कौन कौन सी है? कृष्ण, नील, कृष्ण, नील, कपोत, पीत, पद्म, शुक्ल। पहले प्रश्न बताइए, लेश्या किसे कहते हैं? कषायों से जीव के जो अनुरंजित भाव जो परिणाम की प्रवृत्ति होती है उसे लेस्या कहते हैं। ठीक है, कषायों से रंजित परिणाम को हम लेश्या कहते हैं। तो ये कषायें जो है कम ज्यादा होती रहती हैं। अब देखिए, कषाय जब कम होगी तो हमें कौन सी कषाय होगी? पीत, पद्म, शुक्ल होंगी कि कृष्णनील, कापोत होंगी? पीत, पद्म, शुक्ल। ठीक है ना, मंद कषाय होने पर। तो इसको यूं समझें कि कषाय की वृद्धि को हम 6 गुणा में लगाएं, तो कषाय की वृद्धि जब अनंत भाग वृद्धि होगी तो कौन सी कषाय होगी? शुक्ल कषाय। नहीं, शुक्ल अनंत कषाय। भाग कह रहा हूं मैं, हाँ अनंत भाग। फिर असंख्यात भाग करेंगे तो पद्म कषाय। कृष्ण, पद्म कषाय, पद्म, नील, नील, पद्म है ना, आएगी। पद्म अच्छा, हुई, अभी हाँ, पद्म पद्म, आएगी। पद्म। हाँ फिर जी, आएगी संख्यात भाग वृद्धि। संख्यात भाग वृद्धि करी हमने उसमें तो पीत आ गई। जब हम उसमें संख्यात गुणी वृद्धि करेंगे तो कापोत। ठीक है, फिर उसमें असंख्यात गुणी वृद्धि करेंगे तो नील। नील, और जब अनंत गुणी वृद्धि करेंगे तो कृष्ण हो जाएगी, है ना। अब इसी को हानि में लगाएंगे तो उल्टा हो जाएगा। ठीक है, अनंत भाग हानि करने पर
कषाय की अनंत भाग हानि हुई है, माने बहुत कम कषाय कम हुई है अभी, माने अभी कृष्ण बाकी। कृष्ण ऐसा है। जब असंख्यात भाग हानि करेंगे तो वो हो जाएगी नील कषाय। फिर संख्यात भाग हानि पर कापोत। ऐसे ही संख्यात गुणी, असंख्यात गुणी और अनंत गुणी हानि करने पर क्रमशः पद्म, पीत और शुक्ल जो है लेशा, सॉरी पीत, पद्म और शुक्ल लेशाएं होती चली जाएंगी। ठीक है ना। तो ये कषायों के अंतर्गत उन्होंने इसमें घटित किया है, और उसमें हमें जानना चाहिए, माने ये भी 6 अवस्थाओं में ही होती है, यहाँ पर भी षड्गुणी हानि वृत्ति होती है, ये हमको जानना है विभावार्थ पर्याय में। और भी उदाहरण दे रहे हैं यहाँ पर ग्रंथ से। उद्गलस्य विभावार्थ पर्यायाः द्व्यणुकादि स्कंदेषु वर्णांतरादि परिणमन रूपाः। अर्थात द्वि अणुक आदि स्कंदों में वर्णादि से अन्य वर्णादि होने रूप उद्गल की विभाव अर्थ पर्यायें होती हैं। हाँ सॉरी, ये हम खुद ही मिट हो गए थे इसमें। पुनः द्वि अणुक आदि स्कंदों में, जो स्कंद होते हैं पुद्गल के 2 अणु से लेकर के और संख्यात अणुओं तक आ जाएंगे उसमें, तो उनमें वर्ण आदि से अन्य वर्ण आदि होने रूप पुद्गल की विभाव अर्थ पर्याय हैं। क्योंकि विभाव अर्थ पर्याय जो है वो किसमें पाई जाती है, जीव और पुद्गल दोनों में पाई जाती है। तो जीवों की तो हमको बताई थी पहले कषाय इत्यादि रूप में, और यहाँ दूसरी ओर स्पष्ट कर दी है, और वे हैं किनकी, पुद्गल की। तो पुद्गल में कैसी हैं, 2 अणु आदि स्कंदों में, क्योंकि जो शुद्ध है उसमें तो पाई नहीं जाएंगी, उसमें तो स्वभाव अर्थ पर्याय जाएगी पुद्गल का जो अणु है। बाकी जब 2 अणु मिल जाएंगे वो स्कंद बनेगा, और स्कंदों में जो है वो विभावर्थ पर्याय पाई जाएगी। तो कैसे रूप, एक वर्ण से अन्य वर्ण इत्यादि होने रूप विभावर्थ पर्याय उसमें पाई जाती है। इस प्रकार जीव के लेश्यारूप परिणामों में और पुद्गल स्कंदों के वर्णादि में जो प्रतिक्षण परिणमन होता है वह विभाव अर्थ पर्याय है। इसको फिर भी इतना जानना है कि ये अर्थ पर्याय हैं, माने सूक्ष्म हैं, प्रतिक्षण बदलती रहती हैं। हम लोग इनको कैच नहीं कर पाएंगे कि कब हमारे परिणाम बदल गए या कब पुद्गल के स्कंदों का वर्ण इत्यादि बदल गया। वो बहुत सूक्ष्म होता है, बड़ा फास्ट होता है। अस्तु, तो ये दूसरा प्रसंग या जो दूसरा सूत्र है वो हमें समझ में आया होगा। इस विषय में आपके कोई प्रश्न हो तो आप बताइए। भैया जी शुद्ध शुद्ध